देखिए आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल। देखिए सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है। 1 से डिवाइड करने के लिए कोई भी नंबर रहेगा 1 से हमेशा वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1 को हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आता है 2। सबसे पहले 2 आता है। 2 के लिए 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट इवन नंबर, लास्ट का 1 डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर। 2 से डिवाइड करने के लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है 2 3 4 5 4, ये लिखा हुआ है। अब हम सारे नंबर को नहीं चेक करेंगे, सिर्फ हम क्या चेक करेंगे, ये 4 हमारा ये लास्ट डिजिट हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर जो इवन नंबर आता है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा हम मान लेते हैं 2 3 4 5 4 3। अब यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है, इसलिए हम ये कहेंगे ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या आता है 3, सॉरी इसके बाद 4 से हम 4, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। लास्ट का हम 2 डिजिट 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का सिर्फ हम 2 डिजिट देखते हैं, इसके अलावा और जो भी नंबर दिए रहेंगे उससे हमसे मतलब नहीं है। सिर्फ हमें लास्ट का 2 डिजिट से, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 ये दिया गया है, या हम यहाँ मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। अब हमें ये पूरे नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ हम क्या देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। 2 डिजिट अगर जो 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम ये मान लेंगे ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये यही चेक करते हैं हम, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 होता है। अब दूसरा इसी प्रकार दूसरा है 2 3 4 5 6 ये है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये 4 के टेबल, ये 2 डिजिट जो लास्ट में दिया गया है ये 4 के टेबल में आता है या 4 से डिवाइड हो जाएगा। इससे हमसे नहीं मतलब है और जो नंबर दिए गए हैं, सिर्फ हमें लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। तो यहाँ 4 1 जा 4 कितना हो जाएगा, ये 16, 4 4 जा 16। बस हम यही चेक करेंगे, ये मतलब कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कोई नंबर और दे दिया गया, थर्ड नंबर है 3 4 5 6 8। अब इसको चेक करेंगे, 4 1 जा 4, 2 बचेगा 28 हो जाएगा। 4 6 जा 4 7 जा 28, ये भी आपका डिवाइड हो गया। सिर्फ हमें 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। इसके बाद हम 8 का पढ़ेंगे। 2 4 आपका हो गया। इसके बाद लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई, लिख देते हैं डिविजिबल बाई 8। अब 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का सिर्फ आपको 3 डिजिट देखा जाता है। तो जैसे यहाँ मानते हैं कोई नंबर दिया गया है 3 4 5 6 7 8 4 ये दिया गया है। अब हम इस नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, 8 से डिवाइड करना हो हमें और ये चेक करना हो तो हम सिर्फ 3 डिजिट देखेंगे। ये 3 डिजिट अगर जो 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये जो आगे वाले नंबर जो दिए गए हैं, जितने बचे हुए नंबर हैं वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे इसी को चेक करते हैं, 8 1 जा 8। अब यहाँ देखिए 1 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, जब भी 2 डिजिट एक साथ उतरेगा तो यहाँ 1 0 बढ़ाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना 8
8 7 जा 8 6 जा 48 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 848 जो दिया गया है इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, ये तो पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 4 तो उतरेगा, 4 जब उतरेगा तो यहाँ आपका ये इससे कम है तो हमें यहाँ एक 0 बढ़ा करके तब दूसरा डिजिट नोट करना पड़ेगा। 8 6 जा 48, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा 106। उसके बाद क्या और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड है 4 5 6 7 8 9 6, ये है। अब यहाँ देखते हैं ये लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी सारे नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे लास्ट 3 डिजिट। इसी प्रकार होता है 16 लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16, लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16। लास्ट का 4 डिजिट हमें देखना है कि ये क्या 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है 3 2 4 5 6 8 2 8 5 6, ये हो जाएगा। अब हमें इन सारे नंबर से मतलब कोई नहीं है, हमें 8 से डिवाइड करना है तो हम लास्ट का सिर्फ क्या देखेंगे 4 डिजिट, सॉरी 3 ना देख करके 4 डिजिट देखेंगे। 4 डिजिट अगर जो 4 डिजिट ये आ रहा है उसमें 16 के टेबल में 16 के टेबल में आ रहा है तो हम इसको कह देंगे ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये हमने मान लिया 8 2 5 6 लिया है, अब 16 से डिवाइड करेंगे। 16 5 जा 80, यहाँ क्या बचा 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया। 16 1 जा 16, यहाँ कितना बचा 15 माइनस 6 9, ये हो जाएगा 0 और यहाँ 96 हो जाएगा। 16 6 जा 96, ये आपका क्या हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है वो 16 के टेबल में आता है या ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इतना जो हमने पढ़ा है 2 4 8 और 16, इसमें कुछ चीजें हमें कॉमन मिल रही है। देखिए ये 2 4, ये आपका है 8 और 16। कुछ नोटिस करिए, यहाँ देखिए 2 टू द पावर 1 है और यहाँ पे है 2 टू द पावर 2 है, यहाँ 2 टू द पावर 3 है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है। इससे हमको क्या पता चला 2 से डिवाइड करने के लिए 2 टू द पावर 1 जो है इसका लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं और 2 टू द पावर ये जो 4 है 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखा जाता है। 3 से डिवाइड करने मतलब कि 8 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं जो कि ये पावर में 3 दिया गया है। 16 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 4 डिजिट देखा जाता है। इससे हमें ये पता चला कि हम ये डिवाइड करने के लिए पावर को इसी प्रकार आगे आप बढ़ाते जाएंगे। ये 16 है, 16 के बाद 32 आएगा, मतलब कि 2 टू द पावर 5। 32 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 5 डिजिट देखेंगे। ऐसे ही 64 है, 64 से डिवाइड करना हो तो 2 टू द पावर क्या लिया जाएगा 6 लिया जाएगा। ये ध्यान में रखना 2 4 8 16 ये पावर पे डिपेंड करता है। ये 1 2 3 4 ये लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। डिविजिबल बाई 3 एंड 9। अब ये देखिए 3 और 9 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं। 3 और 9 से डिवाइड करने के लिए सिंपल सी बात है सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल
number, sum of all number divisible by 3 and 9, 3 और 9 से डिवाइड करने। सम ऑफ ऑल नंबर, जितने नंबर दिए गए हैं, मान लेते हैं हमें पहले 3 से डिवाइड करना, 3 का ही बता देते हैं, अलग अलग बता देते हैं। 3 से डिवाइड करना है, कोई नंबर दिया गया है 2 3 4 5 6 7 ये दिया गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सारे नंबर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये प्लस कर दिया हमने, तो 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 4 9 9 + 5 14 14 और +6 20 और ये हो जाएगा 27। अब ये सारे नंबर का एडिंग कितना हो गया, 27। जो ऐड किए हैं वो 27 हो गया। अब ये 27 चेक करेंगे क्या ये 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। अब ये देखिए 3 9 जा 27, मतलब कि ये जो नंबर दिया गया है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 2-3 नंबर देख लेते हैं, 2 3 5 1 1 6। अब ये देखेंगे क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 + 3 5 5 + 5 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 भी आपका 3 के टेबल में आ रहा है। जैसे आपको कोई बड़ा नंबर आ जाए, आप टेबल से नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस तरह, जैसे ये 2 3 5 1 1 6, तो यहाँ आप बनाएंगे 2 6 का पेयर, 2 6 9 का 3 6 और 9 का पेयर बना देंगे, 3 6 और 9 का पेयर बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 + 3 कितना होगा 5 और 5 + 5 10। ये हमने क्या कहा है यहाँ पे 3 9 और 6 का पेयर बना लेंगे। अब ये देखिए 6 ये कट जाएगा 3 से, ये कट गया, और यहाँ पे देखिए 3 भी कट गया, 5 और 6 का पेयर बन गया, 2 और 1 का पेयर बन गया। ऐड नहीं करना चाहते हैं तब की बात हम बता रहे हैं। जैसे कोई नंबर और ले लेते हैं 5 1 2 4 6 9। अब इस नंबर को हम, एक तरीका है सबको हम ऐड करके उसके बाद चेक करें कि वो टेबल में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखते हैं 3 6 और 9 का पेयर बनाते हैं, 5 और 6 का पेयर बन गया, 2 और 4 का बन गया, 2 और 4 का 6 का 6 पहले से है, 9 भी है 3 के टेबल में आता है। यहाँ इस जगह पे हमको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह मेरा क्या है 9 का 3 हो गया। सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाई 9, सारे नंबर का सम, जितने भी नंबर दिए हैं सबका क्या करेंगे, सम कर देंगे। जैसे 9 4 5 6 3 8 1 ये दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो 9 + 4 + 5 + 6 + 8 + 1। अब यहाँ 9 + 4 हो जाएगा 13, और 13 + 5 18 18 + 6 24 24 + 3 27 27 + 9 36। ये 36 क्या 9 के टेबल में आता है, आ रहा है, इसलिए हम इसको 9 से डिविजिबल बाई 9 से ये डिवाइड हो जाएगा 36। दूसरा क्या तरीका हम बताए हैं, यही चीज 9 4 5 6 3 8 1 ये जो दिया गया है, अब इन्हीं तीनों में से नहीं, सिर्फ इसमें 9 का पेयर बनाएंगे, इसमें 3 नहीं बनाएंगे। इसमें देखिए 9 4 9 देखिए 9 से कट जाएगा, 4 + 5 ये भी 9 हो जाएगा, 6 + 3 ये भी 9 हो गया, 8 + 1 9। सारे नंबर कट जाएंगे इसके, इसलिए हम इसको कह सकते हैं डिविजिबल बाई 9। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3 4 1 2 9 ये दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे,
9 देखिए 3 + 4 7 7 + 1 8 8 + 2 3 + 7 3 + 4 7 और +1 8 8 + 2 10 10 + 9 19 19 और इंटू 8 यहाँ बना देते हैं। अब यहाँ 9 9 का देखिए यहाँ 1 4 प्लस ये देखिए 3 और 4 और +2 9 और ये 9 से कट जाएगा 1 + 8 9 हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 9 के लिए हम सारे नंबर को ऐड करके उसके बाद इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आप लोग कुछ क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। सबसे आसान यही है कि लास्ट में आपका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो तब भी 5 के टेबल में आएगा, 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ लिख दिया गया 2 5 6 5। अब ये देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या है 2 9 5 6 0। अगर जो लास्ट डिजिट 0 भी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे चीजें बताने लायक नहीं है, 0 हो या 5 हो, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। इसमें देखिए लास्ट 2 डिजिट इसी तरीके 5 जैसे है वैसे 25 है, इसमें लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25। इसमें लास्ट का 2 डिजिट देखा जाएगा, यहाँ 75 है, ये दिया है इतना बड़ा नंबर, हमें 256 से कोई मतलब नहीं है। लास्ट का सिर्फ 25 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। अब ये देखिए 75 जो दिया गया है 25 के टेबल में आता है, 25 3 जा 75, इसका मतलब ये नंबर पूरा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 125 लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, ये दिया गया है 125। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, जैसे कोई नंबर दिया गया 625 ये दिया है और इसके आगे कोई नंबर दे देते हैं 2 5 6 7। अब हमें इन सारे नंबर से नहीं मतलब है, सिर्फ हमें 625 से ही मतलब है। 625 क्या 25 के टेबल में आता, 125 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 125 5 625 होगा, इसका मतलब ये पूरे नंबर 125 से डिवाइड हो जाएंगे। इससे आपको जैसे आप 2 के टेबल में 2 4 8 16 वाले में देखे थे, वैसे ही यहाँ पे 5 25 और 125 में भी आप देखेंगे। यहाँ देखिए 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 1 डिजिट देखा जाता था 0 और लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं 0 हो या 5 हो। 25 से डिवाइड करने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं 25 के टेबल में आ रहा हो। इसी तरीके 125 को डिवाइड करने के लिए लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। देखिए 6 से डिविजिबिलिटी क्या रूल है, 6 को हम 6 का फैक्टर को प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 को प्राइम फैक्टर। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 6। जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से 100% डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं कोई नंबर दिया गया है 2 3 4 5 6 ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट पहले देखेंगे या इवन है, इवन है तभी हम इस पे 3 पे दिमाग लगाना शुरू करेंगे। जब 3 इवन नंबर रहेगा तभी हम इसको लगाएंगे। अब ये देखिए इवन नंबर है, तब सारे जो नंबर दिया गया है सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वो 3 के टेबल में आ रहा है तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 4 9, 9 + 5 9 + 5 14, 14 + 6
20 ये आपका 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये हम इसको नहीं कर सकते। इसी 4 3 2 6, अब इसको हमें चेक करना है क्या ये 6 के टेबल में आता है। पहले देखेंगे ये 2 इवन है लास्ट डिजिट या नहीं है। ये देखिए 6 आपका इवन नंबर है, उसके बाद जो नंबर दिया गया है सबको ऐड करेंगे। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 6 आपका हो जाएगा 15 आपका जो है 3 के टेबल में आता है और लास्ट डिजिट जो दिया गया है वो इवन नंबर है। और एक दो एग्जांपल समझा देते हैं आपको। 2 3 4 5 ये दिया गया है। अब हमें ये चेक करना है ये 6 के टेबल में आता है कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे लास्ट डिजिट इवन है या ऑड है। ऑड नंबर है तो इस पे दिमाग लगाएंगे ही नहीं। उसके बाद देखेंगे 2 3 1 9 ना देख करके यहाँ लिख दें 8 नहीं 6 लिख दें। अब यहाँ देखिए ये लास्ट में क्या है 6 है, मतलब कि ये इवन नंबर है। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 1 6, 6 + 6 12। अब ये 3 के टेबल में आ रहा है और लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए आपका 12 है, 12 से डिवाइड करने के लिए 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 3 both, then that the number will also be divisible by 12। मतलब कि जो नंबर दिया रहेगा वो लास्ट में इवन नंबर हो, इवन नंबर रहेगा तभी 4 के टेबल में आएगा। और 3 मतलब कि जो नंबर दिया रहेगा सबको ऐड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वो 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। 196 पहले दे 196। अब हमें चेक करना है कि ये 12 के टेबल में आएगा कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको 4 से चेक करेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखा जाता है। लास्ट 2 डिजिट क्या है 96। अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 4 और 4 4 × 16, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा ये दोनों डिजिट। चलिए 4 से हो गया। दूसरा क्या मेरा टारगेट रहता है कि 3 से डिवाइड करेंगे। 3 + 1 + 9 + 6, 1 + 3 1 + 9 प्लस ये जो है यहाँ पे 196 ना लेकर के हम लिखेंगे 144। अब ये देखेंगे लास्ट 2 डिजिट का 4 से डिवाइड होता है। 4 × 4 4 × 4 और सबको जितने नंबर दिए गए हैं सबको ऐड भी करेंगे तो 1 + 4 + 4 9 हो जाएगा। मतलब कि 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ 12 से चेक करेंगे, 12 जा 144, ये डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या हम लेंगे 2 3 1 5 6। अब ये देखेंगे और यहाँ 1 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5। पहले हम क्या चेक करेंगे ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। 56 है, इसका मतलब 4 × 4 4 4 × 16, ये कट गया। उसके बाद क्या देखेंगे 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 + 1 6 और ये 5 + 6 कितना हो जाएगा 11। ये मतलब कि जो नंबर दिया गया है ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 12 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा क्या चेक करेंगे 2 3 1 5 6, ये दिया गया है 2 + 3 कितना होगा 5 + 1 6 और 6 + 5 हो जाएगा आपका 11 + 6 कितना होगा 11 + 6 17 और प्लस 17। अब इसको भी चेक करेंगे क्या 12 के टेबल में आता है कि नहीं। यहाँ देखिए 56 है, ये 4 के टेबल में तो आ जाएगा लास्ट में और सबको ऐड भी करना पड़ेगा। 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + 1 6 और 6 और +5 11 + 5 17,
एक और हमें मिल जाता तो ये 12 के टेबल में आ जाएगा। अब इसको हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 और 4 दोनों से ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा।